लगता है कि ये बिल बहुत जल्दबाजी में लाया गया है और इसके जो रिपरकशंस होने वाले हैं, इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स जो है, उनको मुझे लगता है कि थोड़ा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। एक बात तो यह है कि जो प्रोविज़न है उसमें जो आपने ये किया कि फाइन आपने डबल कर दिया और उसके बाद आपने सजा का जो प्रावधान इसके अंतर्गत था उसको आपने हटा दिया। अध्यक्ष महोदय, ये जो भी हमारा जो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कोई भी यूनिट लगता है, इंडस्ट्री लगती है, छोटी है चाहे बड़ी है, तो उसमें विभाग की ओर से बड़े सारी चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी होती है। पोल्यूशन विभाग की ओर से बिजली के पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, और उसके साथ वाटर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सारी चीज़ें होती है और एक कमिटमेंट हो जाती है गवर्नमेंट की ओर से। जब आप उस इंडस्ट्री को इजाज़त देते हैं कि पानी की रिक्वायरमेंट आपकी इतनी है, वो गवर्नमेंट की ओर से होता है, इतना पानी उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन मैं इसमें जो चीज़ देख रहा हूँ उसमें वो जब ये सारी चीज़ें वहाँ पर होने के बावजूद भी इंडस्ट्री को अगर हम इसमें ये सजा के प्रावधान को अगर हटाएंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा कठिन नहीं होगा कि 10 लाख रुपए, क्योंकि वो तो कमर्शियल यूनिट है, वो 10 लाख रुपए जमा करेंगे, आपकी वायलेशन जो की है वो सो की है। हालांकि इसमें और भी किया हो, जो आपके सेक्शन 21 में जो इसमें जो एडिशनल फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज फॉर एवरी डे, ये भी इसमें इंक्लूड किया है इसमें साथ में। लेकिन मैं समझता हूं कि जब कमर्शियल यूनिट है, जब उसको इनकम हो रही है, उसकी फैक्ट्री चल रही है, उसकी इंडस्ट्री वहां पर चल रही है, तो उसके लिए 10 लाख रुपए कोई मायने नहीं है। वो मुझे लगता है कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसके ऊपर रहना चाहिए कि अगर आपने जो रिक्वायरमेंट आपकी है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी कमिटमेंट के मुताबिक जितना पानी की जरूरत आपने बताई थी उतना पानी हम दे रहे हैं, उसके बाद आप और पानी जो है बोरवेल करके लेने की बात कह रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि उसको छूट देना वो ज़्यादा उचित भी नहीं है। और उसमें मुझे लगता है कि जो फाइन, ये जो पर्टिकुलर जो आपने जो सजा का जो प्रावधान इसमें हटाया है, एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट रहना चाहिए। सजा किसको हुई आज तक मुझे मालूम नहीं, मुझे नहीं लगता किसी को सजा हुई, लेकिन उसके बावजूद एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहेगा तो मुझे लगता है कि उचित रहेगा। 5 साल नहीं करना तो उसको कम कर सकते हैं, 2 साल कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा कहना है कि इससे एक इम्पैक्ट जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है। ये सारा चीज इसकी सबसे ज्यादा अगर वॉयलेशन होगी तो इंडस्ट्री वाले, इंडस्ट्री के विरोध में नहीं हम, लेकिन इंडस्ट्री वालों के लिए बड़ा क्लियर है कि जो उनके प्रोविजन, जो उन्हें जितने रिक्वायरमेंट मांगी है उस रिक्वायरमेंट को ऑलरेडी हम दे रहे हैं। उसके हाँ, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए जो सुखराम जी ने बात कही कि अगर उसके बावजूद भी उनको लग रहा है कि पानी उनको ज्यादा चाहिए तो उनके लिए तुरंत जल्दी से परमिशन का प्रावधान उसमें करना चाहिए, ताकि परमिशन दे करके वो अपने यूनिट को अपने पानी के कारण बंद ना कर सके, उसको चलते रहने देना चाहिए। एक तो ये मुझे लगता है। दूसरा मुझे जो इसमें जो महत्वपूर्ण लगता है कि आखिरकार हमको प्रकृति की ओर से और चीज मिली क्या है? हमको पानी ही है, हमारे पास है। पहाड़ में हम बहुत सारी चीजों से कठिनाई के दौर में से गुजरते हैं, लेकिन इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे किसान हैं, बागबान हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को मुझे लगता है कि इससे हट करके करना चाहिए। उनको बिल्कुल भी इस प्रोविजन के अंतर्गत नहीं डालना चाहिए। दोनों चीजों को अधिकांश मान्य सदस्यों की ओर से जो सुझाव आ रहा है वो सुझाव यही आ रहा है, क्या जो आपका जो इंडस्ट्रियल जो पार्ट, जो कमर्शियल पार्ट जो है इसका, उसके लिए अलग से प्रोविजन हो, लेकिन उसके बाद जो खासतौर से गांव में रहने वाले किसान हैं, बागबान हैं, उसके लिए कुछ प्रोविजन इसमें अलग से होने चाहिए, उसको रिलैक्सेशन होनी चाहिए। अगर हम उसमें भी ये करेंगे तो मुझे लगता है कि गांव में तो कोई आदमी 10 लाख रुपए देने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। और जहां उसके बाद फिर एडिशन जो आपने किया है कि 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको, अगर उसकी जो है उसने वो वॉयलेशन रिकॉर्ड पे आ गई कि उसने वॉयलेशन की है, तो 5,000 पर डे इज नॉट पॉसिबल, कहीं भी किसी तरह से व्यवहारिक नहीं है। तो इसलिए इस चीज को 2 पार्ट्स में करना चाहिए। जो कमर्शियल यूज वाले हैं
उनको अलग से करना चाहिए। और कमर्शियल यूज वालों के लिए मेरा तो मानना है कि कम से कम उसमें जो है वो सजा का प्रावधान समाप्त नहीं करना चाहिए, कम करो उसको, लेकिन एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहे वहां पर कायम उनके दिमाग में कि सजा भी हो सकती है। पैसा उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। जिसको इनकम इंडस्ट्री के माध्यम से हो रही है वो 10 लाख रुपए जमा करेगा, पानी जितना मर्जी उसके बाद लेता रहेगा। तो वो प्रावधान मुझे लगता है कि इसको जोड़ने की जरूरत है, ये मेरा एक सुझाव है। और इस तरह से दोनों चीजों को अलग करने का व्यवहारिक पक्ष इसमें वो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है कि कमर्शियल पर्पज के लिए अलग से और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और उसके साथ साथ गांव के रहने वाले लोगों के लिए, उनके लिए अलग से प्रावधान उसमें होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि आज की तारीख में तो वो प्रोविजन इसमें उसका प्रोविजन का जिक्र नहीं है। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि एक बार पुनः विचार करना चाहिए इस पर। माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं प्रतिपक्ष के नेता उनको ये बताना चाहूँगा कि ये पुराना कानून है, उसमें सिर्फ सेक्शन 21 में संशोधन किया जा रहा है और देयर इज नो एनहांसमेंट इन द अमाउंट ऑफ फाइन। फाइन में कोई एनहांसमेंट नहीं की गई है, वो पहले से है, वो उतनी बरकरार है। सेकेंडली, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो मोटा साहब के विधायक जो है, जो उन्होंने बात रखी, हम सब राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने पूरी जो पॉलिटिकल पल्स है उसके मुताबिक बात रखी है। यहाँ पे दलगत राजनीति का सवाल नहीं है कि हम लेके आए हैं तो आपको विरोध करना है, ऐसी बात नहीं है। व्यवहारिकता में जो है, हमारे जो सदस्य आए हैं चंबा से, मैं इनका तो मान सकता हूं कि अभी तक इनका ब्यूरोक्रेटिक माइंड से पॉलिटिक्स की तरफ जाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन मैं माननीय जयराम जी से, प्रतिपक्ष के नेता से, ये उम्मीद नहीं रखता कि वो कोई ऐसा सवाल उठाएं, क्योंकि कोई भी जो ड्रिंकिंग वाटर है या हैंड पंप है, इस एक्ट के तहत वो सब एग्जम्प्टेड है। An individual for drinking water applying for hand pump is exempted under the act। एक बात सुने। दूसरी जो आपने चिंता व्यक्त की है, इरिगेशन, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर आर आल्सो एग्जम्प्टेड, वो सब एग्जम्प्टेड हैं। और सेकेंडली, जो इन्होंने मसला उठाया, प्रदेश में जो भी अप्लाई करेगा, अगर 60 दिन के अंदर हमारा विभाग उनको परमिशन नहीं देता है तो उनकी परमिशन मानी जाएगी। ये हमारा डिपार्टमेंट प्रोएक्टिव काम करे। अगर नहीं करता है तो जो आपकी चिंता है कि ऐसे पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, 60 दिन के अंदर अगर इन्होंने परमिशन नहीं भेजी, उनकी परमिशन मानी जाएगी। अब भेजी या रिजेक्ट की जाए नेचुरली। और अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इंडस्ट्री को इनवाइट कर रहे हैं और ओपन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। अब माननीय जयराम जी तो सिंगल विंडो को चेयर करते रहे हैं, आपने परमिशन दे दी इंडस्ट्री को और वहां ट्यूबवेल नहीं लग रहा है। नहीं, अभी अब मसला इंडस्ट्री का रह गया। अब आप परमिशन तो आप दे देते हैं, वहां ट्यूबवेल नहीं लग रहा है। अब ट्यूबवेल में आप चाहते हैं कि एक आदमी आपके यहां कारखाना लगाने आए और आप उसको जेल भेज दो, तो जेल भेजने की बात जायज नहीं है। अगर आपको लगता है कि उसने कोई वायलेशन की है तो उसको 5,000 तक का पर डे का करते करते मैक्सिमम ऑफ 10 लाख का प्रोविजन किया जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, लोग यहाँ पे आए, और आप परमिशन तो शिमला में देते हैं, आप सिंगल विंडो की से वन रूफ की बात कर रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि अगर आपने ट्यूबवेल खोद दिया वहां पे जो शुरुआत में ही काम होना है, उसको आप कहते हैं आपको जेल कर देंगे।
तो इसलिए इसकी मंशा जो है बिल्कुल शुद्ध है और उस नजरिए से लेके आए हैं। हैंडपंप पे कोई नहीं होगा, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कोई इससे प्रभावित नहीं होंगे। इंडस्ट्री में जो आप परमिशन देंगे उनको जो है कम से कम पानी का प्रावधान किए जाने का प्रावधान है, और अगर कोई लैप्स हो जाता है उसको 10 लाख तक का जुर्माना है। इसलिए मेरी सदन से आग्रह है कि अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश। माननीय प्रतिपक्ष नेता। अध्यक्ष महोदय, जो आप उसको पॉलिटिकल ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं वो मत करिए, और इंडस्ट्री को लाने के लिए मना कर। सिंगल विंडो में जो प्रोविजन है उसमें जो प्रोविजन है एक मुश्त दिए जाते हैं। आपकी बिजली की रिक्वायरमेंट क्या है वो उसमें वो बताई होती है, और सिंगल विंडो में अगर वो परमिसिबल है तो उसको हम वन गो में उसमें उसकी क्लियरेंस देते हैं। आपकी पानी की रिक्वायरमेंट क्या है, जब पानी की रिक्वायरमेंट जो हमने सिंगल विंडो में क्लियर कर दी है तो फाइन लगाने का प्रश्न कहां से पैदा होता है? होता क्या है कि सिंगल विंडो में जो प्रोविजन हम देते हैं उस प्रोविजन के एडिशन में वो उससे ज्यादा जो है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। बात तो उसकी है, जो सिंगल विंडो में एक बार परमिशन दी वो तो एग्जेम्प्टेड है, उसको उसके लिए क्या करेंगे? वो तो वन गो में आपने परमिशन दे दी तो दे दी है। सिंगल विंडो का मतलब यही है। आप इस सारी चीज को जो है ना वो गोल घुमा के मत करिए। मेरे कहने का मतलब है कि सिंगल विंडो से परमिशन मिलने के बावजूद जो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट है वो तो उसके साथ उसको मिल गई, उसके ऊपर एडिशन वो जो है वो वहां पर वो पानी की और रिक्वायरमेंट के लिए ये बोरवेल लगाने की बात करता है, वो लगा देता है। परमिशन लेने की व्यवस्था जो है वो सारी चीज को दरकिनार कई बार छोड़ देता है। ये मैं इस बात को कह रहा हूँ, सिस्टम में चेक रहने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हम वो नहीं कह रहे कि उसको सजा दीजिए। आज तक सजा हुई किसको? कितनी वॉयलेशन है हमें मालूम है, बहुत सारी वॉयलेशन है, लेकिन उसके बावजूद तो किसी को 5 साल की सजा हुई क्या? लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट रहना चाहिए। जो भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आता है उसको वो इंडस्ट्री लगाने की छूट है, उसको स्वागत है। जो उसको मदद करनी है वो करिए, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि भी वो इतना ज्यादा, क्योंकि पानी का लेवल सबसे ज्यादा कहां जा रहा है, सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आ रही है वहां जहां आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां सबसे ज्यादा लेवल पानी का नीचे जा रहा है, तो वहां तेजी से जा रहा है। और उसकी वजह यही है कि गलत तरीके से हम पानी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और बेतहाशा कर रहे हैं, और इसी कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर भी उसमें इफेक्ट हो रहा है। वहां पर एग्रीकल्चर वाला क्या करेगा? उसको परमिशन लेने की जरूरत भले नहीं, आप कह रहे हैं कि भले नहीं है, लेकिन पानी ही नहीं है तो वो उस पंप को लगा करके करेगा क्या? मेरा इसमें सिर्फ इतना ही है कि ऐसा नहीं जाना चाहिए इसका मैसेज कि हमने बिल्कुल ही छूट दे दी। जो प्रोविजन आपने कह दिया कि भाई अब कितना दिन के अंदर कहा आपने कि डीम 60 दिन के, ये अच्छा है। ये उसके अंतर्गत तो मुझे लगता है कि सारी चीजों को मॉनिटर करने का मैकेनिज्म अपने आप खड़ा हो गया। अगर 60 दिन के अंदर परमिशन जो है डिपार्टमेंट की ओर से नहीं हुई तो उसको डीम परमिशन जो है एक तरह की वो हो जाएगी। तो वो प्रोविजन ऑलरेडी उसमें है। तो इसलिए ये बाकी प्रोविजन को हम खत्म करते रहे, हटाते रहे और सीधा खुला छूट देना है, तो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। ये भी थोड़ा सा हमको सोचने की आवश्यकता है। Let him clarify first, the Deputy Chief Minister, thereafter Honorable Chief Minister. अध्यक्ष महोदय, मूल मंशाएं जो है वो तो ये थी कि क्या हमने इसमें कोई अनाउंसमेंट कर दी है, पैसे की अनाउंसमेंट कर दी है, जो पहले शुरुआत में माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा, ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा, हमने स्पष्ट कर दिया हैंडपंप पे कुछ नहीं है। तीसरा, हमने स्पष्ट कर दिया कि इरिगेशन, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इसकी परिधि से बाहर हैं। और उसके बाद जो है हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी जो इंडस्ट्री लगाता है वो जो आपने परमिशन दी, अगर उसको और ज़रूरत पड़ गई पानी की तो इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत पड़ी, वो कहीं वहाँ से कहीं बाहर थोड़ी नहीं ले जा रहा है, वो अंदर कोई बेच थोड़ी नहीं रहा है, वो तो उसको इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत है। अगर ड्रिल कर दिया तो मैक्सिमम फाइन जो है, जिसको आपने परमिशन दी है, मैक्सिमम फाइन 10 लाख रुपया कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि जी उसको परमिशन भी दे दी, उसको जेल भी भेज दो।
हम नहीं समझते कि ये सही है। हमने पूरे चिंतन के बाद इसको यहाँ पे लाया है और मेरी आपसे इजाज़त है कि आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इसको पारित करने की इजाज़त दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सप्लीमेंट्स वांट टू सप्लीमेंट द ऑनरेबल डिप्टी चीफ। अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने सभी क्लैरिफाई कर दिया है सभी चीज़ों का, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो बिल आया है वाटर को रेगुलेट करने के लिए और किस जगह करना है, सभी लोग अपनी बात कर रहे थे हैंडपंप की। हैंडपंप पर तो लग ही नहीं रहा, एग्रीकल्चर पर भी जैसे कि माननीय उप मुख्यमंत्री ने बोल दिया कहीं नहीं लग रहा। जो इंडस्ट्रीज में रेगुलेशंस वाटर की होनी चाहिए उस संदर्भ में इन्हीं की सरकार द्वारा बिल लाया गया था। ये ऐसा नहीं है इनकी सरकार द्वारा बिल लाया गया था। उप मुख्यमंत्री ने जब ये कैबिनेट में नोट लाया कि 5 साल की सजा का प्रावधान है, अगर हम इंडस्ट्रीज को आगे लाना चाहते हैं तो इस सजा को हमको खत्म करना चाहिए। हमने इसमें सिर्फ आज की सिर्फ ये अमेंडमेंट है और ये चर्चा किसी और दिशा में जा रही है। नहीं, ये है कि हमने सजा को खत्म कर दिया है और मॉनेटरी प्यूनिटिव एक्शन को हमने बढ़ा दिया, बस इतनी सी बात है। इसमें कोई माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने बड़ा एग्जॉस्टेड उत्तर दे दिया है और आप ही ने बिल लाया। हमने सिर्फ एक अमेंडमेंट जो सजा का था उसको हमने हटाकर मॉनिटरिंग उसमें पेनल्टी का इसमें वो किया, बाकी कुछ नहीं है। बाकी एग्रीकल्चर को भी फ्री है, हॉर्टिकल्चर को भी फ्री है, हैंड पंप को भी फ्री है, सबको फ्री है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद। वैसे ही इसमें प्रोविजन 5 ईयर एंड 10 और बोथ और आइदर, तो इसका सब पार्ट जो है सब्स्टिट्यूट किया 10 लाख से, और अगर वो वायलेशन कंटिन्यू करता है तो 5 ईयर 5,000 पर मंथ, दैट विल नॉट एक्सटेंड अप टू 10 लाख। तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि बिल नंबर 9 पर विचार किया जाए। सदस्य बोल सकते हैं, बोल लिए, और माननीय उप मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। मेरे ख्याल एवरीबॉडी इज सेटिस्फाइड। तो प्रश्न यह है कि बिल नंबर 9 पर विचार किया जाए। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरुद्ध हैं ना कहें। हाँ की हाँ में रही प्रस्ताव स्वीकार। अब बिल पर खंडशः विचार होगा। तो प्रश्न यह है कि खंड 2 विधेयक का अंग बना। जो इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो इसके विरुद्ध है ना कहें। हाँ की हाँ में रही प्रस्ताव स्वीकार। खंड 2 विधेयक का अंग बना। तो प्रश्न यह है कि खंड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो इसके विरुद्ध है ना कहें। हाँ की हाँ में रही प्रस्ताव स्वीकार। खंड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने। अब माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि बिल नंबर 9 को पारित किया जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 का विधेयक संख्या 9 को पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल विकास और प्रबंधन का विनियम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 के विधेयक संख्या 9 पर को पारित किया जाए। तो प्रश्न यह है कि बिल नंबर 9 को पारित किया जाए। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरुद्ध हैं ना कहें। हाँ की हाँ में रही प्रस्ताव स्वीकार। बिल पारित हुआ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।